हाय स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भक्ति काल, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, उसी के अंतर्गत भक्ति काल के एक सुप्रसिद्ध और सुविख्यात एवं अग्रगण्य कवि रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे। साथ में उनके द्वारा लिखित बहुचर्चित सवैयों के बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग रसखान जी के बारे में जान लेते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उनका नाम लिखा हुआ है सबसे पहले रसखान। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? 1628 ईस्वी में। और ये दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, जो आज हमारी राजधानी है दिल्ली, वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। और इनका जो रसखान नाम है, ये साहित्यकारों के द्वारा दिया गया नाम है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रमुख रूप से दो रचनाओं को, ऐसे बहुत सारी रचनाएं इनकी मिलती है, लेकिन जो प्रमाणित ढंग से इनकी जो रचनाएं हैं वो तो दो ही उपलब्ध पाई गई हैं, जिनमें पहला है सुजान रसखान और दूसरा है प्रेम वाटिका। ठीक है, अब हम लोग रसखान, चूंकि अभी हम बताएं कि उनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। अब जैसे सैयद इब्राहिम का नाम लेते हैं, हम लोगों के दिमाग में एक चीज आ जाता है कि अरे वो तो मुसलमान थे या मुस्लिम धर्म से उनका संबंध था, फिर वो कृष्ण भक्ति की रचनाएं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए, जिनमें से सबसे पहला नाम सूरदास जी का आता है, और पूरे हिंदी साहित्यकारों ने ये माना कि सूरदास के बाद अगर हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्य का सबसे बड़ा कोई कवि है, अग्रगण्य कोई कवि है, सर्वोच्च कोई कवि है, तो वो कौन है? रसखान है। ठीक है, अब मैं रसखान क्यों नाम पड़ा उस पे आऊंगा। ठीक है, रसखान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रस और जो दूसरा खान। रस मतलब होता है आनंद और खान मतलब होता है भंडार। ठीक है, यानी बहुत व्यापक या बहुत विस्तृत। तो जो आनंद का भंडार हो, जिसमें आनंद ही आनंद समाया हुआ हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रसखान। अब मैं रसखान जी की जो नाम है उस पे आता हूँ, उस पे थोड़ा सा हम लोग ज्यादा विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि रसखान सिर्फ उनकी कविताओं को कैसे पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रसखान जो है वो जितने भी कविताओं की रचना किए हैं, ठीक है, कोई भी कविता उठाइए आप उनकी, कोई भी रचना उठाइए उनकी, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोरम वर्णन मिलेगा आपको। ठीक है, जहां जहां भी उन्होंने लीलाएं की है वहां का मनोरम और बहुत ही ऐसी आप लोगों को सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है, चाहे वो श्री कृष्ण की हो या फिर उनसे जुड़ी हुई तमाम जगहों का, चाहे वो ब्रज के वन हो, बाग हो, तालाब हो, बगीचे हो, उपवन हो। ठीक है, हर जगह का मणिकांचन वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इसीलिए, और सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम लोग उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमें प्रत्यक्ष रूप से लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं हम भी कृष्ण की लीला का साक्षी बने हुए होंगे। मतलब हमको ऐसा आभास करा देते हैं वो उनकी कविताओं को पढ़ने से, कि लगने लगता है कि जब श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग उन्हीं के आसपास रहे होंगे, ऐसा अनुभूत करा देते हैं। और ऐसा अनुभूत अगर कोई कवि आपको करा रहा है तो जानिए कि वो सचमुच में बहुत महान कवि है, ऐसा कवि है जिसके बारे में शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, उसकी काबिलियत को, उसकी जिजीविषा को और उसकी महत्वाकांक्षा को। तो यहाँ पे बात आती है रसखान की, तो इसीलिए रसखान को कहा गया है कि वो रस की खान थे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रस की खान कहने के पीछे कारण क्या है। ठीक है, उनकी हर रचनाएं उठाइए तो उसमें भक्त वत्सलता, अनन्यता, अनुराग, प्रियता, ऐसी चीजें मिलती हैं जो अन्य कवियों में देखने को नहीं मिलती है। इसी के कारण साहित्यकारों का एक बड़ा समूह इनको रसखान कहता है।
और मैंने भी जितना रसखान जी को समझा है, जाना है और पढ़ा है, तो मैं भी इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि सचमुच वो रस के खान थे, आनंद के भंडार थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अब हम आते हैं इनके द्वारा रचित जो पहला सवैया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संलग्न है, वो है कि मानुष हूं तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डार। अब मैं इस पे आता हूँ कि रसखान जी अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अगर अगला जन्म मेरा हो तो अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो गोकुल में, गोकुल के गांव में ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो। एकदम ध्यान से सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं कि अगर मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो गोकुल में, गोकुल के गांव में ग्वाले के रूप में हो। यहाँ पे मैं समझाता हूँ, मानुष हूं तो वही रस खानी, ये ब्रज भाषा का शब्द है, ठीक है। हूं मतलब होता है मेरा, मनुष्य के रूप में अगर मेरा जन्म हो, रसखान कह रहे, रसखानी मतलब रसखान, मानुष हो तो वही रसखानी, कि हे प्रभु, रसखान कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में अगर मेरा जन्म हो, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं कहाँ निवास करूं या मेरा जन्म कहाँ हो, तो ब्रज के गोकुल गांव में, ग्वारन मतलब ग्वाले के रूप में, ठीक है। अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो कहाँ हो, गोकुल के गांव में एक ग्वाले के रूप में हो, ठीक है। दूसरी जो पंक्ति है वो है, जो पशु हो तो कहा बस। जो पशु मतलब पशु, ठीक है। जो अगर, जो मतलब अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहा बस मेरो चरो, तो मेरा, मैं कहाँ निवास करूं, बसो, बस मतलब निवास करना, मेरा निवास स्थान कहाँ हो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। नंद मतलब कृष्ण के जो बाबा हैं, और धेनु मतलब गाय, और मंझारन मतलब बीच में। तो अगर मेरा पशु के रूप में जन्म हो तो नंद जी के घर में हो और उनकी गायों के बीच में हो, ठीक है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो ग्वाले के रूप में हो और गोकुल के गांव में हो, ठीक है। अगर पशु के रूप में हो तो नंद जी के यहाँ और उनकी गायों के बीच में हो। अब गायों के बीच में ही क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण क्या करते हैं, नित्य प्रतिदिन अपनी गायों को चराने के लिए जब जंगल में जाते हैं तो मैं भी उनके साथ जाऊं और उनका सानिध्य प्राप्त करूं, उनके सुंदर रूप का दर्शन कर सकूं, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए, ठीक है। अब तीसरी जो पंक्ति है कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, ठीक है। कि अगर पर्वत के रूप में मेरा जन्म हो तो वही गिरी, मैं वही पर्वत बनूं। गिरी मतलब भी क्या होता है, मैंने यहाँ लिख दिया पहले शब्दार्थ में, गिरी मतलब भी होता है पर्वत, ठीक है। अगर पहाड़ के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं वही गिरी को, मैं वही पर्वत बनूं, अर्थात गोवर्धन पर्वत बनूं, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो जिसे कियो, कियो मतलब किए थे, हरि, हरि मतलब कृष्ण, छत्र मतलब छाता के रूप में, पुरंदर मतलब इंद्र, और धारण मतलब धारण करना। इसका मतलब है, ये पंक्ति का मतलब है कि अगर मैं पहाड़ के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं, जिसे हरि मतलब कृष्ण ने छत्र, छाते के रूप में धारण करके पुरंदर मतलब इंद्र का, देवराज इंद्र का मान मर्दन किया था, अर्थात घमंड को चूर किया था, ठीक है। और जो अंतिम पंक्ति है वो है, जो खगहों तो बसेरो करो, कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं कहाँ बस, मेरा निवास हो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी मतलब क्या होता है, यमुना, कुल मतलब किनारे, ठीक है। कि अगर मेरा जन्म किसके रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, तो मैं कहाँ निवास करूं, तो यमुना के किनारे स्थित जो कदम का पेड़ है उसकी डालों में, डाली में मेरा निवास हो, ठीक है। अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं
कालिंदी मतलब यमुना के किनारे, पुल मतलब किनारे स्थिर कदम की डाली पे बैठूं। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं ये चारों पंक्ति को फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि ये ब्रज भाषा में है, शब्द में थोड़ा सा प्रॉब्लम समस्या होती है, लेकिन भाव इसकी शब्द भले जो है ब्रज है, लेकिन अगर भाव में हम लोग जाते हैं तो भाव इसकी सीधे दिल से दिल तक जाती है। जो अच्छे से श्रवण करेंगे उनके लिए कविता बहुत ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान। तो मैं फिर से इसे बता देना चाह रहा हूँ। मानुष हूं तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। मतलब राजखान अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगला जन्म अगर मेरा मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल गांव में एक ग्वाले के रूप में हो। अगर मेरा जन्म जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो नंद जी के यहाँ हो, ठीक है, उनकी गायों के बीच में हो। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और अगर पहाड़ के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपने कानी अंगुली में छाते के समान धारण करके इंद्र का मान मर्दन किया था, उसके घमंड को चूर किया था। फिर अंतिम पंक्ति है, जो खगहों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूद कदम की डाल। और अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मुझे यही यमुना के किनारे स्थित कदम की डाल मिले। ठीक है, अब मैं इस बारी बारी से सब पे आता हूँ। ठीक है, मनुष्य का रूप में वो ग्वाला क्यों बनना चाहता है? तो इसके पीछे ये है कि कृष्ण जब गौचारण के लिए, गायों को चराने के लिए वृंदावन के जंगलों में जाते थे तो उनके साथ इनके ग्वाले मित्र भी जाते थे। तो दिन रात क्या होता था, श्री कृष्ण का सानिध्य मिलता था। इसलिए राजखान क्या कहते हैं कि मुझे मनुष्य के रूप में जन्म हो तो ग्वाले के रूप में हो, ताकि रात दिन उनके साथ खेलूं, उनके साथ गौचारण करने जाऊं, मतलब दिन प्रतिदिन, ठीक है, मुझे श्री कृष्ण के वत्सलता मिले। ठीक है, श्री कृष्ण की वत्सलता मुझे मिलती रहे। दूसरी, अगर पशु के रूप में जन्म हो तो गायों के रूप में हो, क्योंकि गायों नंद जी के यहाँ हो और गायों के बीच में हो, क्योंकि श्री कृष्ण क्या करते हैं, प्रतिदिन गायों को चराने के लिए जंगल जाते हैं। तो मैं भी उनके साथ जाऊं और नित्य प्रतिदिन उनके मुखाकृति, सुंदर मुखाकृति के दर्शन कर सकूं। ठीक है, फिर है, पाहन हो तो वही गिरी को जो कि हरिछत्र पुरंदर धारण। कि अगर पहाड़ के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनूं जिसे श्री कृष्ण ने क्या किया था, जब इंद्र 7 दिन तक लगातार पानी बरसाते हैं, वो भी घनघोर वर्षा वृंदावन ब्रज में, तो श्री कृष्ण सभी ब्रज वालों को बोल देते हैं कि मैं गोवर्धन पर्वत को कानी अंगुली से उठा लेते हैं और बोलते हैं सब इसके अंदर आ जाओ। ठीक है, और सब वाले अपने बैलों के साथ, पशु के साथ, पूरे परिवार के साथ उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं। और भगवान की लीला देखिए, भगवान की महिमा देखिए, उन्हें एक बूंद पानी भी छू नहीं पाता है और 7 दिन तक कृष्ण ऐसे ही उठाए रहते हैं और इंद्र का मान मर्दन करते हैं। और अंत में इंद्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाता है, बोलता है कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने आपको पहचानने में मतलब पहचान नहीं सका। ठीक है, फिर है, जो खगहों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। और अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो मुझे वही कदम की डाल पे मैं बैठा करूं जिस पर श्री कृष्ण अपने पीठ को टिकाकर मुरली बजाया करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे वो मनुष्य के रूप में जन्मे, चाहे वो पशु के रूप में जन्म ले, चाहे पर्वत के रूप में जन्म ले, चाहे खग के रूप में जन्म ले, लेकिन किसी भी रूप में उनका जन्म हो, वो सिर्फ क्या चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की वत्सलता चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की अनन्यता चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रस में डूब जाना चाहते हैं, सराबोर होना चाहते हैं। और इसी के कारण रसखान जो है मुस्लिम होते हुए भी हिंदी कृष्ण काव्य के सूरदास के बाद सबसे बड़े कवि माने गए हैं और उनकी भक्ति जो है
वो एकदम स्वच्छंता भक्ति है, स्वच्छता है, उस भक्ति में वत्सलता है, अनन्यता है, अनुराग प्रियता है, जिसके कारण वो सचमुच में रस की खान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, दूसरे सवैये में आते हैं। और दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधु के सुख नंद की गाय चराई बिशारो, रसखान कबौ इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन पर वारो। ठीक है, इसमें इस सवैये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्रतिपादित हुआ है। ठीक है, या परिलक्षित हुआ है। और इसमें श्री कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए रसखान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, रसखान क्या कहते हैं कि अब हम थोड़ा सा शब्दार्थ पे आते हैं। लकुटी मतलब होता है लाठी, कामरिया मतलब कंबल, तिहुपुर मतलब तीनों लोक अर्थात स्वर्ग लोक, पाताल लोक और धरती लोक, विसारो मतलब भुला देना या विसार देना, बाग मतलब बगीचे, तड़ाग मतलब तालाब, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत मतलब सोने चांदी के, धाम मतलब महल, करील मतलब कांटेदार, और कुंजन मतलब झाड़ी। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सवैये पे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की या लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल पर, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर राज तिहुपुर को तजी डारो, मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोग, तिहुपुर मतलब तीनों लोगों का राज्य, राज मतलब राज्य को तजी डारो, को मैं क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा, यानी कि न्यौछावर कर दूंगा। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज्य क्या कर दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा। ये तीनों लोग क्या है, तो स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक, यानी कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड बना हुआ है, जो ब्रह्मांड का अस्तित्व है, वो ये तीनों लोकों से ही उसका अस्तित्व है। स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक, और तीनों जो लोक है उस तीनों लोक का अगर राज्य भी दे दिया जाए रसखान को तो वो नहीं लेंगे, बल्कि उसके बदले में क्या लेना चाहेंगे, तो श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया यानी लाठी और कंबल, इतना उनको प्रिय है। फिर है दूसरी पंक्ति, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, 8 प्रकार की सिद्धियां होती है और 9 प्रकार की निधियां होती है, उनसे मिलने वाले सुख को भी वो नंद की गाय चराई विसारो, नंद जी की गाय को चराने में विसार देंगे अर्थात न्यौछावर कर देंगे। यानी कि 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की सिद्धि जो बहुत कठिन है, इन चीजों को प्राप्त करना। पहले ऋषि मुनि लोग इन सारी चीजों को सिद्धस्थ होते थे, सिद्धि जो प्राप्त करता था वो सिद्धस्थ कहलाता था। ठीक है, ये सारे सिद्धियों को और 9 निधियों को प्राप्त करने के बाद वो त्रिकालदर्शी हो जाता था, यानी भूत भविष्य और वर्तमान को जानने लग जाता था, यानी कि बहुत बड़ा महापुरुष, या कह सकते हैं कि त्रिकालदर्शी, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कितने बड़े मतलब महान व्यक्तित्व हो जाते थे। तो उतने जो 8 सिद्धि और 9 निधि को प्राप्त करने का जो सुख होता है उसको भी वो क्या करना चाहते हैं, नंद की गायों को चराने में विसार देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रसखान कबौ इन आखिन सो, रसखान क्या कह रहे हैं पिछली पंक्ति में कि कब इन आंखों से, कबौ इन आंखों सो मतलब कब इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वनों को, वन मतलब वन, बाग मतलब बगीचे, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो मतलब देखना, कि कब रसखान कहते हैं कब मैं इन आंखों से ब्रज के वनों को, ठीक है, बागों को, बगीचों को और तालाबों को निहारूंगा। ठीक है, और अंतिम में क्या कहते हैं, कोटिक एक अलधौत के धाम, कोटिक मतलब होता है करोड़ों,
कलधौत मतलब सोने चांदी के, धाम मतलब महल, करील के कुंजन मतलब कांटेदार झाड़ियों पर, ऊपर वारो, ऊपर मतलब ऊपर, उस पर, वारो मतलब न्यौछावर कर दूंगा, विसार दूंगा, भुला दूंगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कोटि के कलधौत के धाम, ठीक है, करोड़ों सोने चांदी के महल को कांटेदार झाड़ियों पर मैं न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं पहले से एक बार सभी पंक्तियों का लगातार मैं सिलसिलेवार से एक एक पंक्ति पे अर्थ बताता हूँ, उसके बाद फिर चारों का विश्लेषण करूंगा एक साथ। तो पहले हम एक एक करके आते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिमुपुर को तजी डारो। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर कर सकता हूँ, समर्पण कर सकता हूँ या भुला सकता हूँ। आठवां सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों से जो सुख मिलता है, ठीक है, उसको भी मैं नंद जी के गाय को चराने में विसार दूंगा, भुला दूंगा। ठीक है, रसखान कबो इन आंखों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कि कब मैं इन आंखों से उन जगहों को देखूंगा, अर्थात ब्रज के वनों को, बगीचों को और तालाबों को जहां श्री कृष्ण नित्य प्रति लीलाएं किया करते थे। ठीक है, कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, करोड़ों सोने चांदी के महल को मैं कांटेदार झाड़ियों पर न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चारों को विश्लेषित करके बताता हूँ कि जो रसखान है वो उनको तीनों लोगों का राज्य तुच्छ नजर आता है, एकदम कुछ भी तुच्छ मतलब कुछ भी नहीं, नगण्य। ठीक है, यानी कि तीनों लोगों का राज्य मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो जाना, लेकिन ब्रह्मांड का मालिक होना उन्हें स्वीकार नहीं है। तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल चाहिए। ऐसी भक्ति, ऐसी अनुराग, ऐसा अनन्य भक्त आज तक कोई मिला है? अनन्य मतलब होता है अजोड़ अन्य, अ मतलब नहीं और अन्य मतलब कोई दूसरा, ऐसा भक्त जो आज तक पैदा नहीं हुआ। ठीक है, फिर कहते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों को जो बहुत तप और कठोर तपस्या, करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष की तपस्या के फलस्वरूप ये प्राप्त होते थे, इनका सुख भी मैं नंद की गायों को चराने में विसार दूंगा। और फिर कहते हैं कि रसखान कबो इन आखन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कि कब मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप से उन जगहों का दर्शन करूंगा जिन जगहों पे हमारे आराध्य श्री कृष्ण प्रतिदिन लीलाएं किया करते थे, चाहे वो वन में हो या फिर बगीचे में हो या फिर तालाब में हो। ठीक है, तो वनों में क्या करते थे, श्री कृष्ण गायों को चराते थे। ठीक है, बगीचों में रास लीलाएं करते थे और तालाबों में क्या करते थे, स्नान करते थे। ठीक है, कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वार। और क्या कहते हैं कि करोड़ों सोने चांदी के महल को मैं कांटेदार झाड़ियों पर न्यौछावर कर दूंगा। कांटेदार झाड़ियां यहाँ पे जो आया ये क्यों आया है, क्योंकि श्री कृष्ण जब जंगल जाते थे गौचारण के लिए, गायों को चराने के लिए, तो वहाँ क्या मिलता था, कांटेदार झाड़ियां मिलता था। तो जो करोड़ों सोने चांदी के महल जो इनको मिलेंगे रहने के लिए, उससे ज्यादा इनको क्या चाहिए, अर्थात करोड़ों सोने चांदी के महल भी रसखान को कांटेदार झाड़ियों के आगे क्या नजर आ रहा है, तुच्छ नजर आ रहा है, नगण्य नजर आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो सच्चा भक्त होता है वो ब्रह्मांड का अगर उसको स्वामी भी बना दिया जाए, स्वर्ग का राजा भी बना दिया जाए, तीनों लोगों का सम्राट भी बना दिया जाए, तो वो कभी उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। वो क्या लेना चाहेगा, तो भगवान के वत्सलता को प्राप्त करना चाहेगा, भगवान की अनन्यता को प्राप्त करना चाहेगा और भगवान की अनुराग को अपनाना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निशिदिन तुम्हारी सेव। कि जो भक्त होते हैं वो सिर्फ क्या मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, और उन्हें कुछ भी दे दीजिए आप, सोने चांदी करोड़ों रुपये दे दीजिए, खजाना दे दीजिए, ठीक है, तीनों लोगों का स्वामित्व दे दीजिए, ठीक है, ब्रह्मांड पूर्ण ब्रह्मांड दे दीजिए, लेकिन वो भी उसको लेके क्या करेगा, क्योंकि जब साक्षात पर ब्रह्म उसको मिल रहे हैं, साक्षात भगवान के दिग्दर्शन हो रहे हैं,
तो फिर वो इन सब चीजों से उसको क्या मतलब, इन सब चीजों को लेके वो क्या करेगा। इसलिए रसखान भगवान की अनन्यता चाहते हैं, भगवान की वत्सलता चाहते हैं, इसलिए इनको जितने भी महंगी से महंगी वस्तुएं हैं, ठीक है, मूल्यवान चीजें हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के आगे तुच्छ नजर आ रही है, नगण्य नजर आ रही है, ठीक है। और वो इन सब चीजों को ठुकरा देकर और क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण की भक्ति को पाना चाहते हैं, और इसी में वो अपना सर्वस्व सुख की अनुभूति करते हैं, ठीक है।